जय जाट। सभी जाट भाइयों को नमस्कार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाइयों हम इंटरव्यू शुरू करने जा रहे हैं हर जाट भाई का। पहले उनके बारे में इतिहास बताएंगे, फिर उनका लाइव इंटरव्यू लेंगे। तो 5-10 भाइयों ने भेजा है हमें डाटा का, जो आजकल कुछ एमएलए हैं, एमपी हैं। तो आपसे निवेदन है, कृपया आपके पास और किसी जाट भाई का डाटा हो तो कृपया अवश्य भेजें, नाम या फ़ोन नंबर दें। हम उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके उनका इंटरव्यू ऑनलाइन फ़ोन पे ले लेंगे। धन्यवाद। आज हम आपके सामने जो हिस्ट्री लेकर आए हैं वो आए हैं वडाला। वडाला एक ऐसा गोत्र जो केवल पाकिस्तान में पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके वंश का संस्थापक गजनी से आया था, लेकिन अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि पंजाब का एक जिला है अमृतसर, जहां के तरन तारण परगन्ना में संधू नाम का एक व्यक्ति जाकर बस गया। उसके मरने के कई वर्ष बाद उसका वंशज माकोल सियालकोट चला गया। यहाँ पर उसने डस्का के पास एक गांव, अपने गांव में बसाया। सालों साल से ये लोग यहीं पर रहने लगे, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद उनके वंशज में से एक गज्जू ना व्यक्ति हुआ। गज्जू ने मोचल के पास ही एक गांव बसाने का निर्णय लिया और वहां जाकर बस गया। गज्जू अपने परिवार का सबसे बड़ा था, इसके कारण उसने अपने गांव का नाम वडाला रखा। आपको बता दें कि पंजाबी भाषा में वड़ा शब्द बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे भारत पर मुगलों का कब्जा हो गया। मुगल काल में इस वंश का दुर्गामल नाम का एक व्यक्ति पड़ोसी गांव का चौधरी नियुक्त किया गया। यह पद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता गया, धीरे धीरे जाता गया, समय बदलता रहा। इस पीढ़ी में दुर्गामल नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने सिख धर्म स्वीकार कर लिया था। तभी से ये लोग जो है, इनका जो गोत्र है वडाला हमारा, ये सिखों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम इसके बाद इतिहास देखें तो पता चलता है दुर्गामल अपने पीछे एक पुत्र छोड़ के गए। उनके एक पुत्र थे जिसने इस वंश का इतिहास में नाम लिखवाया। उनके पिता की मृत्यु के थोड़े दिन बाद सरदार मेहताब सिंह ने देखा कि मुगल वंश का सितारा लुप्त होता जा रहा है, अतः उन्होंने अपने लिए एक नया मार्ग ग्रहण करने के लिए या प्रशस्त करने का इरादा कर लिया। इन्होंने 52 गांव की उगाही को अपने चार्ज में छोड़कर वडाला में अपनी स्थिति को शक्तिशाली करने का कार्य शुरू किया। मतलब 52 गांव जो थे उनकी उगाही ये लेने लगे, क्योंकि उस टाइम पे जो सेंटर या मुगल सल्तनत थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें शीघ्र ही मालूम हुआ कि अकेले ही इस कार्य को संपन्न नहीं किया जाता, इसलिए उन्होंने भंगी मिसल को बड़े सरदार गंडा सिंह और झंडा सिंह को यहाँ स्वयं और उनकी साथियों को उसके लिए नियुक्त किया। मतलब 2 व्यक्ति भंगी सिंह जो भंगी मिसल थे, सरदार गंडा सिंह और झंडा सिंह को वहाँ पर नियुक्त किया रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने अपने गांव की उगाही का तो अधिकार दे दिया गया, परंतु उन्हें उसके लिए अपने मालिकों को थोड़ी सी फौज मदद देने की आवश्यकता के लिए रखी गई। भी तुम जो टैक्स इकट्ठा करोगे तो उसके अलावा आपको जो है ये मिलेगा, रेवेन्यू इकट्ठा करना। इसी साल उनके तीसरे पुत्र सुल्तान सिंह ने सरदार भागमल मलोदा की एक रिश्तेदार की पुत्री से शादी कर ली। इस रिश्तेदार की ताकत से वह शीघ्रता से शक्ति और बढ़ने लगी। यह देखकर महासिंह उत्तेजित हो गए। उन्होंने गुजरानवाला की घरू पंचायत में बुलाया और 500 आदमी साथ में लेकर वे बड़ी शान शौकत से वहाँ गए। लेकिन दूसरे ही दिन उस समय रिवाज के अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कैद कर लिया गया। एक बड़ी फौज वडाला जीतने के लिए भेजी गई, परंतु उनके 4 पुत्रों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और थोड़ा युद्ध के पश्चात राजीनामा हो गया, थोड़ी रामायण, जिसके अनुसार 1,25,000 जुर्माना देने पर अपने बाप को मुक्त करा सकते थे ये जो हमारे वडाला थे। चूँकि कुल रुपया एकदम ही नहीं दिया जा सकता था, अतः सुल्तान सिंह को जिसकी की शादी भी इस ऊपर। देखिए, इस जो झगड़े की वजह थी वो मेन थी सुल्तान सिंह की शादी, क्योंकि जैसे कि फैसला भी हो गया था। 1,25,000 रुपये जुर्माना भरने के बाद सुल्तान सिंह को ये जुर्माना देना पड़ा था और उनको बरी कर दिया गया।
इससे पहले श्याम सिंह और नत्थन सिंह का भी मनमुटाव हो गया था। उसके पिता की मृत्यु के बाद शक्ति से दबाव और झगड़ा इनका प्रतिरूप में आ गया था। उनके पड़ोसियों ने इसका लाभ उठाया। नत्थन सिंह हेतु और अलवालिया ने जो सरदारों में गोत्र है अलवालिया, वडाला रियासत को दबाव में लाना शुरू कर दिया। उसी समय रणजीत सिंह ने इस जिले पर धावा बोला, जो महाराणा रणजीत सिंह थे उनके, और 1809 में डस्का के पास निधन सिंह को परास्त कर दिया। उन्होंने वडाला और मोचल दोनों ही निधन सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में जो उनको मिले। निधन सिंह कश्मीर की ओर भाग गया। श्याम सिंह का सबसे बड़ा बेटा टेक सिंह भी इसके साथ ही चला गया। वडाला खड़क सिंह को दे दिया गया। दोनों चाचा भतीजे कश्मीर के गवर्नर अब अता मोहम्मद खान के यहाँ नौकरी करने लगे। परंतु पुराने खानदानी झगड़े अभी बंद नहीं हुए थे। जब अता मोहम्मद खान ने दोस्त मोहम्मद खान के काबुल आने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, इस प्रकार कश्मीर पर अमीर का आधिपत्य मंजूर नहीं किया, जो अमीर था उसका नहीं किया, तो अमीर काबुल ने सिखों की सहायता से उसे ठीक करने के लिए चढ़ाई की। सन 1813 में इन्हें सफलता मिल गई और दीवान मोहक्कम चंद और फतेह खान ने अता मोहम्मद खान को कश्मीर से भगा दिया था। इस पर टेक सिंह अपने खानदान के उन लोगों के साथ था जो वहां आए थे। दीवान के पास गया और उसके साथ ही लाहौर लौट गया, उनको मतलब अपने परिवार को लेकर। यहाँ पर महाराज ने होशियारपुर जिले के 3 गांव के प्रधान पद के अधिकार उनको दे दिए। उन्होंने अपने छोटे भाई को इस जागीर की देखरेख के लिए मुकर्रर किया और स्वयं अटक के काम करने चले गए। उस समय से अपनी मृत्यु के 1844 लगातार तवे खालसा की सेवा में ही लगे रहे, मतलब महाराणा रणजीत सिंह की सेवा में रहे। टेक सिंह की सेवाओं के बदले उनके चचाओं को अपनी पहली खानदानी रियासत के थोड़े भाग पर अधिकार दे दिया गया, मतलब उसके मरने से पहले राजा साहब ने उनको थोड़ी, पूरी रियासत ने थोड़ी दे दी थी। जहां पर कि वे सियालकोट जिले के रणजीत सिंह स्थापना होने के थोड़े समय पश्चात पहुंच गए थे। इनमें से न तो किसी आदमी ने ही और न किसी बच्चे ने लगातार अशांति के समय बागियों के साथ भाग लिया, मतलब जो बागी थे, रेवोल्यूशनरी थे, इनके परिवार ने सुन लिया। 1830 में सरदार फतेह सिंह जो थे होशियारपुर में मर गए, उनकी कोई संतान नहीं छिड़ी थी। अतः जागीर जो थी गांव के प्रमुख श्री किशन सिंह को दे दी गई। 1862 में उनकी मृत्यु हो जाने पर जागीर अंग्रेज सरकार ने अपने राज्य में मिला लिया, किंतु इस कुटुंब के पास अब भी इस जिले के कुछ गांव या जमीन थी। सरदार सिंह अपने ज्येष्ठ भ्राता के समान सिपाही थे। बाड़ागढ़ चढ़ा में नौकर थे गुड़ में, परंतु इन्हें टेक सिंह के समान ख्याति प्राप्त नहीं हुई। 1881 में वे मर गए थे। ज्वाला सिंह और मोहन सिंह अपने बाप के पास थे और वहीं कश्मीर में मोहन सिंह का देहांत हो गया। जनरल महासिंह जो कि अब फौज के गवर्नर थे, ज्वाला सिंह के लिए उन्होंने प्रबंध किया कि भी वह भी फौज में आ जाए। जब गवर्नर ने उन्हें फौज के द्वारा कत्ल जो का ऑर्डर दिया, किसी वजह से उनका झगड़ा हो गया था, तो ज्वाला सिंह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। जो फौज गदर को दबाने के लिए भेजी गई थी वह उसमें शामिल हो गया। जब शांति स्थापित हो गई तो वह अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वडाला को लौट गया, अपने गांव को लौट गया। वहां पर अपनी वंशानुगत निजी जायदाद की देखभाल करने लगा। द्वितीय सिख युद्ध में इस गदर में शामिल हो जाने के कारण उनकी जो जायदाद थी अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। 1883 में ज्वाला सिंह मरकर 5 वर्ष का उनका केवल लड़का रह गया था,
छोटा बच्चा जो जिंदा था। मोहन सिंह को 10 साल की उम्र में ही शेरदिल रेजिमेंट का कमीशन नियुक्त कर दिया गया था। उनमें से उन्होंने सन 1855 तक नौकरी करते हुए और माहवारी जो उनको पेंशन जो थी 20 रुपये उस टाइम के रिटायर किया गया। मेरठ में गदर शुरू होने से पहले उन्होंने अंग्रेज सरकार की सेवा की और वे सूबेदार नियुक्त कर दिए गए। बंदा मिलिट्री पुलिस की वर्दी मेजर बन गए। मिलिट्री जो इनकी बंदा मिलिट्री थी पुलिस, उसमें मेजर बन गए। गदर के समान गदर में बहादुरी दिखाई कि समय में बहादुरी इन्होंने ख्याति प्राप्त की और बागियों को अच्छी तरह हराना। मतलब इनका मेन जो है मेरठ में जो गदर था उसमें इनका काफ़ी वो रहा। उपलक्ष्य में उन्होंने उन्हें 1920 में पेंशन मतलब 1920 की पेंशन और मोचल के 2 कुएं का अधिकार दिया गया। साहिब सिंह के मर जाने के बाद गवर्नमेंट ने उनकी जागीर के 3/4 हिस्से जब्त कर लिए। शेष 1 बगाई उनके दोनों पुत्र को 1/4 दोनों बेटों को दे दी गई। इनमें से मंगल सिंह ने सरकारी नौकरी करना तो मंजूर नहीं किया, किंतु हमेशा जिले के अफसरों की सहायता देता रहा। सन 1882 में इसका देहांत हो गया। दोनों पुत्र फौज में भर्ती हो गए। गोपाल सिंह 12वीं बंगाल कैवलरी का जमादार था और सुंदर सिंह रिसालदार 18वीं तिवाना लेसर्स में मेजर के पद पर थे। सरदार का दूसरा पुत्र प्रसिद्ध व्यक्ति था। 1857 में जब गदर हुआ तो इन्होंने 200 आदमी लेकर सियालकोट आया और पुलिस का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था इनको। सियालकोट में 1 महीने तक अपने आदमियों की शिक्षा दिलाने के बाद अधिकतर वे दिल्ली की तरफ उनको भेज दिया गया था और उनको वडाला में इसलिए भेजा गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रंगरूट भर्ती कर सके, ताकि जो है दिल्ली पे चढ़ाई अंग्रेजों को करनी थी। जब उन्होंने 9 जुलाई को छावनी में गदर का हाल सुना तो अकेले सियालकोट रवाना हो गए थे। कुछ कठिनता के समय किले में पहुंच गए और लेफ्टिनेंट मैक मोहन के साथ भी कोचाक हो गए और वहां अशांत गांवों का निरीक्षण करने की बड़ी सहायता की। उसके 1 साल बाद अवध मिलिट्री पुलिस में भर्ती हो गए। सन 1861 में इनकी टूट जाने के बाद पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए। बाद में सन 1937 में उन्हें अंडमान के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मुकर्रर किया गया। 1844 में उनकी एक अच्छी पेंशन से वापस गए और 1 साल पहले वायसराय ने उनके राय बहादुरी का खिताब भी दे दिया था उनके बड़े भाई को। प्रांतीय दरबारी थे जो कि 120 एकड़ की खानदानी जागीर वडाला और 280 एकड़ की लाहौर जिले में खरबमेर स्थान पर दी गई इनको इनाम के रूप में, क्योंकि 1857 गदर में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1200 माहवारी पेंशन और गुजरावाल जिले में 500 एकड़ अलग से और दी गई थी। 1908 में इनका निधन हो गया था। 1874 में सरदार का बड़ा बेटा ठाकुर सिंह अंडमान की नौकरी में युक्त हो गया। उनके बाप के लौटने आने पर पुलिस का इंस्पेक्टर बन गए थे वो। 1880 के घोड़े से गिरकर उनका देहांत हो गया। उनके 2 बेटे थे। सोहन सिंह 5वीं पंजाब कैवलरी में रिसालदार था। इसके अतिरिक्त कमिश्नर और पंजाब सरकार का मीर मुंशी हो गया। 1908 में उनका छोटा भाई लांसर्स 30 लांसर्स कैवलरी का सरदार था। राय बहादुर बेगल सिंह का पुत्र हकीम सिंह की 8वीं कैवलरी के डायरेक्ट कमिश्नर नियुक्त हो गए थे वो। फौज अंतिम उनकी जो अफगान युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया। तो उसके बाद बर्मा में पुलिस बटालियन के सूबेदार बने। वहाँ से पेंशन वापस आ गए थे। ऑनरेडी मजिस्ट्रेट और सिविल जज उनको नियुक्त किया गया था। बाद में उनके बाप की मृत्यु के बाद उनके खानदान के प्रधान माने गए। इस गोत्र के गांव जो हमें पता लगे हैं वो कोई ज़्यादा नहीं है। वो हमें नॉलेज में लाहौर के पास जाजल और इकलामाबाद का पता लगा है। और मेजोरिटी जो है हमारे इस गोत्र के भाई जो हैं या तो सिख जाट हैं या मुड़ी जाट हैं। तो भाइयों ये थी हमारी हिस्ट्री वडाला गोत्र की। और मैं अब आपसे ये चाहूँगा कि इसके और गांव पता लगे तो हम लिख के, वैसे अमूमन पता लगा है इसके ज़्यादातर गांव जो है वो पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान के जितने अपने भाई हैं मुझे उनसे निवेदन के कृपया लिख के भेजें। इसी के साथ
जय जाट, आपसे इजाज़त लेते हुए धन्यवाद।